कभी कभी तो आप लोगों को लगेगा कि शायद एप्पल पेंसिल ही पकड़ी हुई है आपने। You serious? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आज हम करेंगे एक अनबॉक्सिंग। तो ये है एक बजट स्टाइलस की अनबॉक्सिंग फॉर द आईपैड। आईपैड जनरेशन 9 या फिर कोई भी बजट आईपैड है अगर आपके पास, तो आप लोग ये ज़रूर चेकआउट करिए। तो अब हम लोग करने वाले हैं इसको अनबॉक्स और हमारा प्राइवेट अनबॉक्सर हमारे साथ है। तो ये निकल के आया है बॉक्स और इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। एक छोटा सा यूज़र मैनुअल है, चार्जिंग केबल है, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं और हमारा स्टाइलस है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन कमाल का है, इससे लिखने में मज़ा आएगा। और फ्लैट एजेस हैं जो कि आपको एप्पल पेंसिल 2 में मिलता है। मतलब एप्पल पेंसिल 2 में भी इस तरह के एजेस मिलते हैं, फ्लैट एजेस जो कि स्लाइड नहीं होने देते हैं। तो गाइज़ चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये स्टाइलस कैसा परफॉर्म करता है। मेरे पास आईपैड जनरेशन 9 है और अगर आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है अभी तक, मैंने इसका फुल ब्लोन रिव्यू करा है। आप लोग उसे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसमें कुछ लीक्स के बारे में भी डिस्कशन किया है मैंने। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो आउट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी लैग और लेटेंसी नहीं मिलेगा आप लोगों को इस स्टाइलस में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट। मैंने स्टाइलस से काफ़ी नोट टेकिंग करी है और स्केचिंग करी और मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आया है। लैमिनेटेड और नॉन लैमिनेटेड स्क्रीन के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ और वो बहुत ही माइनर डिफरेंस मुझे नोटिस हुआ, स्पेशली जब मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग कर रहा था। अदर देन दैट, अगर आप लोगों को नोट टेकिंग करना है और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत लाइट स्केचिंग भी करनी है, I think this stylus will serve you the best. And now let's talk about some features about this stylus. तो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा है वो है इसमें टिल्ट फीचर, जो कि एप्पल पेंसिल का फीचर है। तो वो फीचर अगर आप लोगों को इस प्राइस पॉइंट के स्टाइलस में मिल रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड डील और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी करता है। दूसरा सबसे बड़ा फीचर है पाम रिजेक्शन। तो पाम रिजेक्शन ऐसे काम करता है कि अगर आप लोग कोई भी नोट लिख रहे हैं तो आप लोगों का जो पाम है वो तो स्क्रीन पर ही रहेगा, तो आईपैड जो है वो पाम को कैप्चर ना करे, वो होता है पाम रिजेक्शन। एंड दिस स्टाइलस डज अ फैंटास्टिक जॉब इन पाम रिजेक्शन। मुझे पहले लगा था गाइस कि बजट स्टाइलस है, बहुत ही सस्ता सा स्टाइलस है, तो इसमें फीचर्स नाम के लिए दे भले दिए गए होंगे लेकिन काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सब कुछ एक्चुअली में काम कर रहा है। सो दैट्स फैंटास्टिक। The other feature that I liked about this stylus is the on off feature. यहाँ पे गलती से ऑन नहीं हो जाएगा स्टाइलस आपका, तो आप लोगों को पहले डबल टैप करना पड़ेगा और तभी ये ऑन होगा, और डबल टैप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फीचर। ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टाइलस उठाया काम करने के लिए और वो डिस्चार्ज है, क्योंकि 4 घंटे पहले गलती से ऑन हो गया था। सो दैट्स वेरी नाइस। यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेटर आता रहेगा। देयर विल बी नो सरप्राइजेज। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टाइलस उठाया, काम करने लगे और पता चला 15-20 मिनट बाद अपने आप काम करना बंद कर दिया इसने। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपको पता रहेगा कि इसमें कम बैटरी है तो हम पहले चार्ज कर लेंगे उसे। बाकी इस स्टाइलस का प्रेसिशन मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना प्रिसाइज काम करता है ये स्टाइलस। और मुझे तो गाइस बहुत ही बढ़िया लगा है ये, खासकर जितने पैसे खर्चे गए हैं उतने में तो बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस दे रहा है। ये एक मैग्नेटिक स्टाइलस है, तो ये आपके आईपैड पे इस तरीके से स्नैप हो जाता है मैग्नेटिकली, तो विच इज़ वेरी नाइस। ऑल्दो ये चार्ज नहीं होता है मैग्नेटिकली, बिकॉज अगर वही कर लेंगे तो फिर एप्पल पेंसिल कोई लेगा ही क्यों। लेकिन ये है गाइस कि आप अगर आपके पास मोर मॉडर्न आईपैड्स हैं, जैसे आईपैड एयर वगैरह भी है, तो आप उस पर स्टाइलस को मैग्नेटिकली स्टोर कर सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। मैंने तो इसको अपने आईपैड जेन 9 पे स्नैप करके रखा है, लेकिन मैं इसको ऐसे रखूँगा नहीं, बिकॉज मैं तो इसको केस में ही रखता हूँ और इसको अलग से ही यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए अब बात करते हैं गाइस कि इसमें कौन कौन से कॉन्स हैं। तो सबसे पहला जो कॉन है वो ये है कि इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है। तो प्रेशर सेंसिटिव स्टाइलस वहाँ पे काम आता है जहाँ आपको ड्राइंग करनी हो, लेकिन अगर आप लोगों को उतना ड्राइंग वगैरह का शौक़ नहीं है तो काम चल जाएगा आप लोगों का इससे। प्रेशर सेंसिटिविटी अगर आपको चाहिए तो एप्पल पेंसिल में जाइएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी है उतना, वो ये है कि इसका चार्जिंग मैकेनिज़्म। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो उन्होंने एक रबर कैप लगाया हुआ है, तो इस कैप को हम हटा देते हैं। तो ये है एक टाइप सी पोर्ट। तो जो यूएसबी केबल हमें बॉक्स में मिली थी, हमें उससे कनेक्ट करके इसको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रबर है ये तो बहुत ही जल्दी खो जाएगा। एक एक्स्ट्रा रबर उन्होंने दिया हुआ है बॉक्स में, लेकिन अगर ये लोग रबर और टिप्स दोनों को ही अगर अलग से भी बेचते तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता। बाकी इन दोनों कॉन से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी चीज़ है ये। इसको मैंने लिया है सिर्फ 1700 रुपीज़ में अमेज़ोन से, और ये आपको इसी रेंज में मिलता रहेगा। जो बहुत ही सस्ते वाले जो स्टाइलस आते हैं गाइज अमेज़ोन पे, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि फ़ीचर्स दे देते हैं लेकिन वो उतनी अच्छी तरह काम नहीं करते। लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कमाल का है। आप लोगों को लगेगा, मतलब कभी कभी तो आप लोगों को लगेगा कि शायद एप्पल पेंसिल ही पकड़ी हुई है आपने। तो इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर देर किस बात की है। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन so that you do not miss another video from me। आगे iPad की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मैं लाने वाला हूँ, जो कि आप लोग उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। So thank you very much guys and take care. Bye bye।